हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में आज क्या है 38वीं क्लास है, ठीक है आपकी। और इससे पहले के 37 क्लास आपकी हो चुकी हैं। यदि आप उन क्लास को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से सभी क्लासों को देखें और साथ में नोटबुक भी बनाएं। क्या ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथ समझ में नहीं आती है, कुछ भी दिक्कत है मैथ में, जैसे मैथ से डरते हैं कि मैथ्स आ जाए तो समझ लो सब कुछ आ जाए, सभी का कहना, लेकिन मैथ आएगा कैसे। आप क्या हमारे साथ जुड़कर आप अपने मैथ को अच्छी कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको बेसिक से यानी कि बिल्कुल शुरू से पहले क्लास से आपको क्या करना है, क्लास को अटेंड करना है और साथ में नोटबुक पर क्या करना है, आपको नोट करना है यानी कि प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ क्या है अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या है, इससे पहले अभी आपने क्या पढ़ा था आयत। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, घन। घन पढ़ाएंगे, ठीक। क्यूब, क्यूब से संबंधित सभी चीजें बताएंगे और उसके बाद क्या है, उसके क्वेश्चन भी हम आपको आज की इस क्लास में बताएंगे, ठीक है। सभी चीजें आपको एक एक करके हम बता रहे हैं जिससे कि आपको कोई मिस ना हो, इधर उधर ना हो और सभी चीजें आपको एक साथ में समझ में आए, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पढ़ रहे हैं, घन। तो आप लोग पढ़ रहे हैं घन, तो देखिएगा ये है कुछ घन। क्या पढ़ रहे हैं आप, क्यूब। क्यूब पढ़ रहे हैं यानी कि घन। आज की इस क्लास में घन से संबंधित सभी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये इसकी लेंथ है। घन की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए और ये भी। इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए और इसकी लंबाई भी ए है, ठीक है। अब इसमें कहें कि कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, ये सभी चीजें आपको समझना है। तो जैसे कि कहें कि घन में फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी होती है। घन में कोरों की संख्या कितनी होती है, कोरों की संख्या कितनी होती है, कोर कितने होते हैं, और घन के भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि घन, जैसे कि आप लोग खेले होंगे लूडो। लूडो देखिएगा जो है वो घनाकार होता है, क्यूब के रूप में होता है, ठीक है। सभी भुजाएं उसकी इक्वल होती हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, यानी कि घन की कितनी फलक होती है, 6 फलक। मतलब जो फेस हमें दिखता है, ठीक, जो सरफेस हमें सामने दिखता है वो। जैसे कि एक इधर से हो जाए, 2 3 4 5 और एक पीछे साइड से 6 फलक हो जाएंगे, तो इसके 6 फलक हो जाएंगे। भुजाएं कहेंगे कोरों की संख्या, तो एक कोर, एक, दूसरा कोर, 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखिए 4 जो नीचे, जैसे जब लूडो की गिट्टी गिरती है नीचे, तो 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं, 4 4 8 कोरों की संख्या होती है। अब क्या है, कह रहा भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो भुजा गिनेंगे। देखिए 4 ऊपर वाली भुजाएं, 1 2 3 4, 4 नीचे वाली भुजाएं, 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। ये 4 4 ऐसे वाली भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4 4 कितने हो गए, 4 + 4 + 4, यानी कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई, ठीक है। अब क्या है, आपको पढ़ना है इस पर फार्मूला क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, और घनाकार कमरे में तिरछा पाइप रखते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी, ये सभी फार्मूला आप सीखने वाले हैं। फिर इससे संबंधित आप क्वेश्चन सीखेंगे।
तो देखते हैं, माना माना घन की भुजा जो है वो कितनी है, भुजा को हम ए मान ले, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन जो होगा वो ए क्यूब होगा, इकाई क्यूब, या घन इकाई होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो हमें सामने से देख सके। मान लिया हम इसको ऐसे लूडो लिए हैं, इसको मूव करेंगे इधर उधर को, तो क्या हो जाएगा, 4 फेस हमें दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाएगा। 1 2 3 4 इन्हीं को ऐसे घुमाएंगे तो सिर्फ 4 फेस दिखाएंगे। एक फेस यानी कि एक फेस इसका वर्गाकार है, तो एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं, और यदि आपको अच्छा सीखना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आप कह रहा कि घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय या पृष्ठीय कहे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपके लिए 6 है, इसके बाद 6 फलक तो सभी को कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, ये इतना होगा। आप कहें कि घन का परिमाप क्या होगा, तो घन का परिमाप क्या होगा, तो 12a हो जाएगा, 12 भुजाएं तो 12a इकाई हो जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई, कहां से, घन के विकर्ण की लंबाई कहें कि इस कोने से इस कोने पर जाने के लिए विकर्ण की लंबाई d क्या होगा, तो हो क्या जाएगा, घन के विकर्ण की लंबाई d बराबर, देखिए तीनों को याद करेंगे तो हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं a√3 इकाई, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। तो घन हो गया आपका, घन के फलक हो गए, फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8, भुजाओं की संख्या 12। यदि घन की भुजा a है तो घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। एक क्यूब हो जाएगा आयतन, क्षेत्रफल ये हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और परिमाप और विकर्ण की लंबाई, ये फार्मूला हो चुका है आपका घन का, ठीक है, यानी क्यूब का। तो अब क्यूब से संबंधित हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन, आज का ये पहला क्वेश्चन है। यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, आयतन। तो कैसे ज्ञात होगा, आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ करना क्या है, तो प्रैक्टिस करना है हमारे साथ में, ठीक है। देखिएगा, घन की भुजा, भुजा को किससे लिखते हैं, ए से, तो घन की भुजा को क्या हो गई, घन की भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो, क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, और घन का आयतन पूछा जा रहा है, तो घन का आयतन, आयतन बराबर होता है ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब। तो क्या रखेंगे, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि एक घनाकार डिब्बे डिब्बे की लंबाई क्या हो,
लंबाई 10 सेंटीमीटर है उस घन उस घन का आयतन उस घन का आयतन व परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कहें? परिमाप ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है घन की लंबाई या घनाकार डिब्बे की लंबाई, घनाकार डिब्बे की जो लंबाई दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बराबर। और डिब्बे का आयतन जो हो जाएगा, डिब्बे का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए का मान 10 का क्यूब, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, आयतन। लेकिन आगे क्या कह रहा, ये तो हो गया आपका आयतन, और आगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन की परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए घन पढ़ रहे हैं तो घन का ही परिमाप होगा। घन का परिमाप 12a यानी कि 12 गुणे 10 तो 120 सेंटीमीटर। ये इतना हुआ, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं अगली तरफ। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन। एक घनाकार बॉक्स, घनाकार बॉक्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो उस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो सभी टॉपिक लगभग हम बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समझने लायक मतलब भर का सभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए एक घनाकार बॉक्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो उस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे होगा? देखिए लंबाई दिया गया, बॉक्स घनाकार बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई जो है ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। क्या है? 4a²। हम फार्मूला लिखा चुके हैं आपको, इसीलिए पहले ही। तो क्या हो जाएगा 4 × 8 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 8 × 64, गुणा करेंगे 4 चौक 16, हासिल क्या हो जाएगा आपका 1, 4 × 24 1 25 माइनस 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। देखिएगा सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो ध्यान जरूर देना। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले बता देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? घनाकार बर्तन है, उसकी लंबाई कितनी है भैया? लंबाई जो दिया गया है वो ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो घनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो जो हो जाएगा 6a²। क्या हो जाएगा? 6a²। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए का मान 12 का स्क्वायर, 6 गुणे 144, 6 चौको 24 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 4 क्वेश्चन हुए, 4 टाइप के हुए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा। और पांचवा क्वेश्चन भी कुछ अलग प्रकार का है। देखिए पांचवा, एक घनाकार डिब्बे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है? विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। देखिए भुजा लंबाई जो ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र अभी हम लिखा है क्या? विकर्ण की लंबाई बराबर a√3, ये इतने सेंटीमीटर दिया गया है, तो हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लिखें और सॉल्व करें कि एक घनाकार कमरा की लंबाई 6 मीटर है, तो उस कमरे में सबसे लंबा पाइप किस लंबाई का रखा जा सकता है? किस लंबाई का रखा जा सकता है? इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी विकर्ण ज्ञात करना है, तो कोशिश कीजिएगा इसे सॉल्व करने की। कोशिश कीजिएगा आप लोग इसे सॉल्व करने की, नहीं तो देखिए अब हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए ए बराबर दिया है 6 मीटर, तो हो जाएगा क्या? पाइप की लंबाई या कमरे में सबसे लंबा पाइप, यहाँ लिख देते हैं पाइप किस लंबाई का रखा जा सकता है? तो पाइप की लंबाई जो हो जाएगी वो a√3 हो जाएगा, तो 6√3 कह सकते हैं कि 6.1732 गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 19, 6 सत्ते 42, 1 43, 6 का 6 4 10। तो इतने मीटर लंबा पाइप आप रख सकते हैं। तो ये इतना हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए? यदि एक घन का आयतन
512 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस घन की लंबाई व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे? आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए आयतन अब की बार दिया गया है। क्या दिया गया? आयतन 512। तो इसी से हम लंबाई ज्ञात करेंगे। घन का आयतन जो दिया गया है वो दिया गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी से हम भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए आयतन क्यूब होता है 512, तो एक क्यूब बराबर किसका क्यूब है? 8 का क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये तो हो गया भुजा की लंबाई। क्या हो गया? भुजा की लंबाई। कितने हो गए? भुजा की लंबाई। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 4a² 4 गुणे 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपका आयतन दिया हो तो भुजा की लंबाई या भुजा ज्ञात करके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, इन सभी चीजों को हम निकाल सकते हैं। तो ये इतना हो गया है। एक क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्या हो जाएगा? एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिएगा ये बेसिक क्लास है, तो आपको क्या है, सभी पॉइंट जो हैं, जितने टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक का सिर्फ बेसिक ही पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद तो किसी को आता तो फिर उसको आता ही है। ये क्लास उसके लिए है जिसको पढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं, यानी जिसको मैथ समझ में नहीं आती है उसके लिए है। तो इसमें होगा क्या आपका? क्या हो जाएगा भाई? देखिए दिया गया है घनाकार डिब्बे का आयतन 1331। तो लिखते हैं हम यहाँ पर घनाकार डिब्बे का आयतन जो है वो 1331 घन सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए आयतन होता है एक क्यूब बराबर 1331, तो एक क्यूब बराबर ये हो जाए 11 का क्यूब, कैंसिल। आपको क्यूब सभी आने चाहिए। आपको क्यूब ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए, कम से कम जरूर मिनिमम 20 तक याद होना चाहिए, और 30 तक क्या है वर्ग, और इतना तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। ज्ञात हमें क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी कि 6 गुणे 11 का स्क्वायर, 6 गुणे 11, 11 हम 121, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, बाद में आपको क्या, जैसे सभी टॉपिक के सभी को आपको बेसिक बेसिक चीजें बता देंगे, तो इसके साथ में आपको फार्मूला और सभी चीजें याद हो जाएंगी। फिर बाद में देखते हैं कि कंबाइंड क्लास आपको कर देते हैं कि वर्ग, फिर आयत, घन, घना, बेलन, त्रिभुज, मिक्स क्लास भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपके लिए है HW पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है एक घन की लंबाई 13 सेंटीमीटर
है तो उस घन का आयतन व पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 17-28 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीन नंबर है, एक घन का आयतन 732 घन सेंटीमीटर है तो 732 घन सेंटीमीटर है तो उस घन के विकर्ण की लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद अब आप आगे पढ़ेंगे क्या? इसके आगे पढ़ने वाले हैं आप क्यूबेड, यानी कि आप पढ़ने वाले हैं घनाभ। नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों ने क्या पढ़ा? घन में कितनी फलक होती हैं, घन का आयतन, ठीक, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कोर और इन सभी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।